ये हम कल बनाए थे, राइट? यस सर। HTML5 का जो लेआउट है, नहीं रेस्पॉन्सिव लेआउट बनाने की कोशिश करे थे। और उसमें कुछ टैग्स नए यूज़ करे जो कि अभी तक हम यूज़ नहीं करे थे। उसमें से एक है हेडर। बॉडी के अंदर हम क्या करें, हेडर के लिए हेडर टैग यूज़ करें। और हेडर के बाद में, हेडर में जो भी आपको डालना है वो हेडर में आप डाल सकते हैं। हेडर में क्या क्या आता, जनरली लोगो आता, नेविगेशन आता। ये हेडर सेक्शन हो गया। उसके बाद में एक सेक्शन टैग यूज़ करें। सेक्शन इज़ सिमिलर टू डिव टैग, समझो एक बॉडी का एक सेक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं सेक्शन से। यहाँ पर सेक्शन के अंदर क्या क्या यूज़ करें, एक नेविगेशन बोल के एक टैग, नेव बोल के एक टैग है। वो टैग में हम क्या करें, UL और LI के टैग यूज़ करके लिंक्स बनाए यहाँ पर। ठीक है, तो ये सेक्शन के अंदर नेव टैग हो गया। उसके सेक्शन के अंदर ही और एक आर्टिकल टैग यूज़ करें। आर्टिकल टैग में एक हेडिंग ऐड करें और एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ है यहाँ पर। ये एक पैराग्राफ हो गया, ये एक पैराग्राफ हो गया। ठीक है, तो 2 पैराग्राफ के बीच में ऑटोमेटिकली कुछ स्पेस आ गई। देखो हम यहाँ पर ना तो ब्रेक टैग यूज़ करें और कोई दूसरा टैग नहीं है, तो एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के बीच में ऑटोमेटिकली यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ स्पेस रहती है, वो आ जाती है यहाँ पर। इसीलिए हम 2 पैराग्राफ यूज़ करें यहाँ पर। तो आर्टिकल एक टैग हो गया और नेव एक टैग हो गया सेक्शन के अंदर। ये 2 टैग यूज़ करें और सेक्शन एंड कर दिए। तो इसके अंदर क्या क्या है सेक्शन के अंदर, वो तो यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको एक सेक्शन हो गया, जिसके अंदर ये एक साइड बार आ गया और एक आर्टिकल टेक्स्ट आ गया। उसके बाद में नीचे फूटर है। ये फूटर एक टैग है जो फूटर के लिए यूज़ होता। फूटर के अंदर हम एक पैराग्राफ एक टैग यूज़ करें, वहाँ पर टेक्स्ट डाल दिए, तो ये फूटर क्लोज हो गया। ये हो गया हमारा HTML टैग्स, HTML लेआउट। इसको हम स्टाइल दिए layout.css के नाम से। तो यहाँ पर जो है ना, स्टार सेलेक्ट करके, स्टार डाल के, स्टार का मतलब है ये जितने भी टैग्स है वो पूरों पे अप्लाई होता। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स बोल के एक हम प्रॉपर्टी यूज़ करें, जो कि क्या है, रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन के लिए यूज़ होती। एक उसमें से एक प्रॉपर्टी है। रेस्पॉन्सिव के लिए बहुत सारे चीज़ें यूज़ करना पड़ता। यहाँ पर रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन के लेआउट के लिए ये ऐड करना बहुत ज़रूरी है, मेटा टैग। मेटा हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, मेटा टैग रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन के लिए। तो मेटा नेम इज़ इक्वल टू व्यू पोर्ट। ये व्यू पोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। और व्यू पोर्ट क्या है वो तो शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। ये जो ब्राउज़र की विड्थ रहती ना, वो उसको बोलते हैं व्यू पोर्ट। ठीक है, जो भी विड्थ है ब्राउज़र की उसको व्यू पोर्ट बोलेंगे। तो नेम व्यू पोर्ट, उसके बाद में उसका जो कंटेंट है व्यू पोर्ट का, विड्थ इज़ इक्वल टू डिवाइस विड्थ और इनिशियल कॉमा देके इनिशियल स्केल इक्वल टू 1। तो ये हमारे को देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये होने के बाद में हम क्या करें, ये टैग्स यूज़ करें। उसके बाद में CSS पे आ गए। सर एक डाउट था। जी, ये जो कलर्स आ रहे पूरे सेपरेट सेपरेट, ये अपन डिफाइन करें नहीं, ये खाली स्टाइल टैग नहीं 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 मतलब। नहीं नहीं नहीं, टैग HTML में कुछ नहीं रहता। देखो मैं ये CSS निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, मैं पूरे CSS ब्लैंक कर दिया, डिलीट कर दिया, सेव कर दिया और यहाँ पर आके रिफ़्रेश कर रहा हूँ। ये है आपका HTML कंटेंट। ये जो हम डाले यहाँ पर, यानी हेडर सेक्शन है, हेडर है, सेक्शन है, उसके बाद में नैव है, उसके बाद में आर्टिकल है, उसके बाद में फुटर है। उसके अंदर के जो टेक्स्ट है वो विजिबल है, बाकी का लेआउट कुछ भी नहीं है। लेआउट हम पूरा CSS से ही बना रहे हैं हम। सर ये सेक्शन क्या डिफर कर रहा है सर? सेक्शन बोल तो सिर्फ डिव, आप सेक्शन की जगह डिव भी यूज़ कर सकते हैं, डिव भी यूज़ कर सकते हैं, सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो सेक्शन जो है ना वो HTML5 में ऐड हुआ टैग, तो इसीलिए हम सेक्शन यूज़ कर रहे हैं। तो सेक्शन के अंदर और भी जो है ना, जो कंटेंट जो टैग्स रहते हैं, जैसा कि आर्टिकल है। आर्टिकल एक खुद सेल्फ कंटेंट टैग है ये, यानी इसके अंदर आप डायरेक्ट टेक्स्ट या फिर पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं आप। तो ये इसके अंदर आप ऐसे आर्टिकल या फिर नेविगेशन या फिर इसके अंदर डिव, इसके अंदर और दूसरे टैग्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक सेक्शन बना सकते हैं पूरा आप। ये एक सेक्शन बना दिए देखो हम। अब आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, दूसरों का छोड़ दो, आपको ग्राफिक्स से वाकिफ़ है आप। अब एक हम ग्रुप बना लिए, अपने ऑब्जेक्ट्स का एक ग्रुप बना लिए समझो। तो जी ये सर। एक सेक्शन हो गया। तो सेक्शन की जगह डिव भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हम HTML5 का लेआउट बना रहे हैं तो इसलिए हम सेक्शन यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ स्टार डाल के सब पे अप्लाई कर रहे हैं, हर टैग पे। तो अब ये एक हो गया। उसके बाद में बॉडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं फॉन्ट फैमिली,
ये हो गया। उसके बाद में हेडर डायरेक्ट यहाँ यूज़ कर रहे हैं। टैग के लिए कोई भी हैश और डॉट देने की ज़रूरत नहीं है। हैश और डॉट हम यूज़ करते क्लास और आईडी और क्लास के लिए, हैश आईडी के लिए, डॉट क्लास के लिए। तो यहाँ पर हम सिर्फ हेडर बोल के दे दिए, तो हेडर ये किस पे अप्लाई होता है, हेडर टैग पे अप्लाई होता है। हेडर टैग पे हम क्या करें, बैकग्राउंड कलर यहाँ पर पूरा ग्रे कलर्स यूज़ करें हम, तो बैकग्राउंड कलर ये दे दिए हम। 3 डिजिट में भी दे सकते हैं, 6 डिजिट में भी दे सकते हैं आप। पैडिंग है 30 पिक्सल्स, तो 30 पिक्सल्स पैडिंग यूज़ हो गई। अगर हम पैडिंग निकाले तो हो रहा क्या, देखो जो अभी पैडिंग के लिए समझा बोल रहे थे ना, पैडिंग भी देख लेते हुए जाएंगे। तो मैं सेव कर रहा हूँ और रिफ्रेश। अभी देखो क्या होगा, स्पेस इसकी जो थी इसके सराउंडिंग में वो चले गई जी। मार्जिन के सर का काम कर रहा हूँ। मार्जिन बाहर आती, पैडिंग अंदर आती, बस सिंपल है। स्पेस है, दोनों भी स्पेस है, लेकिन पैडिंग अंदर की तरफ आती। बॉक्स के मार्जिन अपन जो भी साइज दे रहे हैं, अब अपन ये जो बॉक्स डाले ना सर जी, उसकी पैडिंग ले रहा हूँ ना अतराफ से, बिल्कुल बिल्कुल वही अतराफ से मार्जिन और टेक्स्ट के बीच की जो स्पेस है उसे पैडिंग। हाँ, अभी जो बॉक्स हम उसके अंदर लिए, यानी हेडर जो एक बॉक्स के जैसा आ रहा, उसके अंदर स्पेस ऐड करने के लिए तो हम क्या करें, पैडिंग यूज़ करें। तो पैडिंग 30 पिक्सल यूज़ करें। अब विदाउट पैडिंग ऐसा रह रहा, पैडिंग ऐड करने के बाद में ये ऐसा आ रहा, ठीक है। उसके बाद में ये इसकी टेक्स्ट अलाइन और फॉन्ट साइज़, कलर, ये सब दे दिए हम, प्रॉपर्टीज़ ऐड कर दिए। नेविगेशन के लिए क्या ऐड करें, नेव के लिए फ्लोट वैल्यू दिए, फ्लोट जो है ना लेफ़्ट दिए। अब फ्लोट लेफ़्ट नहीं दिए तो क्या हो रहा, देखो इसको डिलीट करो। इसके जो बाजू का जो और एक सेक्शन है ना, क्या यूज़ करें, आर्टिकल यूज़ करें। उसके बाजू का जो आर्टिकल ले लो या फिर डिव ले लो, आप कुछ भी ले लो, वो जो एरिया है वो बाजू में नहीं आता, नीचे आ जाता। इसके बाजू में कुछ भी नहीं आता अगर हम फ्लोट लेफ़्ट नहीं दे रहे तो इसीलिए हम फ्लोट लेफ़्ट देना ज़रूरी है अगर कोई एक सेक्शन के बाजू दूसरा सेक्शन आना है तो। इसको सेव कर दिया मैं, फिर रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया फ्लोट, विड्थ हो गया, हाइट हो गया, बैकग्राउंड, पैडिंग। फिर से हम अगेन यहाँ पर पैडिंग यूज़ करें, इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। ये जो देखो, ये जो पैडिंग आई निकालने के बाद में ऐसा है, ये ऐड करने के बाद ये ऐसा। तो ये सिर्फ लेफ़्ट पे आ रही जैसा दिख रहा, राइट पे नहीं आ रही जैसा दिख रहा, क्या वजह है, एक एक करके बोलो। हाँ बताइए शेख माजिद बोलो। सर वो जो अपना कंटेंट है ना उसके अतराफ ने इक्वल 20 पिक्सल्स की मार्जिन ले रहा, ओके। लेकिन जो राइट साइड की विड्थ है ना सर काफी कुछ ज्यादा है, बल्कि अपने को नहीं श्योर जी। और कोई बोल रहे हैं सर फ्लोट लेफ्ट पे है ना? नहीं फ्लोट लेफ्ट पे नहीं। यहाँ पर देखो, अब हम क्या करें, पैड इसकी विड्थ जो है ना 30% DSO है। 30% क्या है, ये स्क्रीन जितना भी है उसका 30% एरिया ये ले लेता, ये नेविगेशन एरिया। तो ऑलरेडी हम इसकी 30% मार्जिन, यहाँ इतनी मार्जिन पहले से है, यहाँ अगर हम इसको 30% निकाल देंगे तो समझ में आता आपको। मैं इसको निकाल दे रहा हूँ और सेव कर रहा हूँ। अब रिफ़्रेश करो आप, अभी देखो यहाँ पर 20 पिक्सल्स, यहाँ पर 20 पिक्सल्स, समझ में आ रहा है आपको। अब ये पैडिंग भी निकाल देंगे हम। अभी देखो दो तरफ भी आपको यानी स्पेस नहीं है, तो यहाँ पर मैं आके इसको पैडिंग ऐड करा सिर्फ, ये देखो दो तरफ भी ऐड हो गया, ठीक है। फिर परसेंट, ये क्या है, हम 30% विड्थ ऐड करें, तो विड्थ ऐड करने की वजह से ये इतना बड़ा होने की वजह से यहाँ पर दिख के नहीं आ रहा। तो क्लियर है ये पैडिंग? यस सर। नबील समझ में आ गया ना नबील? हाँ सर समझा। तो ये हो गया। उसके बाद में नेविगेशन, उसके बाद में स्पेस देके यूएल, नेव टैग, उसके साथ साथ में यूएल, ये दोनों पे अप्लाई होता। ये दोनों पे नहीं, ये जो यूएल टैग है जो नेव में यूज़ हुआ उसके ऊपर अप्लाई होता यूएल पे। तो यूएल समझो कहीं और भी है, यानी यहाँ पर HTML में आ गया मैं, फूटर के अंदर भी मैं यूएल यूज़ करूँ, समझो फूटर यूएल बोल के मैं यहाँ पर दे दिया और रिफ़्रेश करेंगे, फूटर में एक यूएल एक ऐड गया। तो अब यहाँ पर एक है नेविगेशन के अंदर, कहाँ पर है वो, यहाँ पर इसके अंदर। तो ये जो प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही यूएल की, वो सिर्फ इसके अंदर अप्लाई हो रही है। इसको रिफ़्रेश करो और सेव करो, देखो यहाँ पर जैसे का वैसे ही है। यहाँ पर लिंक है, यहाँ पर खैर लिंक तो वहाँ पर ए टैग यूज़ करें। ये देखो डॉट, यहाँ पर डॉट आया, यहाँ पर डॉट नहीं है। डॉट को क्या करें हम, लिस्ट स्टाइल
लिस्ट हाइफन स्टाइल हाइफन टाइप को नन कर दिए। अब मैं ये प्रॉपर्टी निकाल दूं तो यहाँ पर डॉट्स आते, तो लिस्ट को क्या करें हम मॉडिफाई करके इसके डॉट्स निकाल दिए। तो यहाँ पर जो यहाँ पर अप्लाई ये वैसे ही है, तो अप्लाई किस पे हो रहा, सिर्फ नेविगेशन के अंदर जो यूएल है उस पर अप्लाई हो रही है प्रॉपर्टीज़, यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रही। तो ये हो गया नेविगेशन के अंदर यूएल है उसकी स्टाइलिंग है। उसके बाद में आर्टिकल के लिए फ्लोट लेफ़्ट, फिर यहाँ पर फ्लोट लेफ़्ट दिए हम, ये आर्टिकल टेक्स्ट है ये। तो फ्लोट लेफ़्ट पैडिंग 20 पिक्सल्स, जो कि ये स्पेस यहाँ पर आई, इसको निकाल के देखो आप, यहाँ पर ऐसा ये विदाउट मार्जिन स्पेस टेक्स्ट आता, मैं इसको ऐड कर दे रहा हूँ 20 पिक्सल्स पैडिंग, विड्थ 70%। इसको भी हाइट ऐड कर दो, नीचे गैप आ जाएगा ना। क्या बोलेगी? इसको भी हाइट ऐड कर दीजिए, नीचे वाइट गैप आ जाएगा। दिखने के लिए हम वैसे हाइट यूज़ नहीं करना है, इसको भी नहीं करना है और उसको भी नहीं करना है। कल हम सिर्फ ये लेआउट दिखने के लिए परफेक्ट, मैं इसको भी हाइट यूज़ करा मैं और इसको भी हाइट यूज़ कर लेंगे अपन। 300 पिक्सल्स यूज़ करे थे हम, तो ये सिर्फ देखने के लिए, लेकिन एक्चुअल लेआउट बनाने के टाइम पे हाइट नहीं देना आप कभी भी। तो ये हो गया आर्टिकल में विड्थ 70% दिए, ऑलरेडी 30% ये नेविगेशन को दे दिए और बचा स्क्रीन का 70%, तो ये 70% दे दिए। अगर 71% दिए तो क्या होता है, या फिर 69% दिए तो क्या होता, 71% दिए तो क्या होता, 1 दिया तो मैं 71% दिया तो क्या हो रहा, 71 या बोलो 75 बोलो 80 बोलो 90 बोलो, तो नीचे हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो ये स्क्रीन से बढ़ जा रहा तो नीचे आ जाता हो, यानी अपने पास सिर्फ 70% स्पेस बची हुई है इधर, अगर उससे ज़्यादा दे रहे तो हम फिर नीचे आ जाता ऑटोमेटिक। तो ये हो गया आर्टिकल का। उसके बाद में सेक्शन के अंदर इसको सेक्शन के आफ्टर इसकी एक प्रॉपर्टी CSS3 की प्रॉपर्टी है, जो कि इसको ऐड कर रहे हैं हम, सेक्शन कोलन आफ्टर बोल के, कंटेंट कोलन उसको एम्प्टी दे दिए और डिस्प्ले प्रॉपर्टी को टेबल दे दिए और क्लियर बोथ, यानी जब हम फ्लोट यूज़ करते हैं तो क्लियर देना ज़रूरी है। ठीक है, ये हो गया सेक्शन की प्रॉपर्टी। और उसके बाद में फुटर में हम फिर बैकग्राउंड, पैडिंग, टेक्स्ट अलाइन, कलर, मीडिया क्वेरी यूज़ करें। ये कल यूज़ नहीं करे थे हम, मैं इसको वो कर दे रहा हूँ, रिमूव कर दिया और रिफ्रेश करा। अब इसको देखो, हम यहाँ पर छोटा कर रहे हैं टेक्स्ट को, ये इसको स्क्रीन को तो छोटा कर रहे, तो एक ये क्या हो रहा बोले तो जैसा हमारा स्क्रीन छोटा हो रहा वैसा टेक्स्ट छोटा होते जा रहा। लेकिन अब और भी छोटा करेंगे हम इसको। और छोटा करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मोबाइल के लिए देखना चाह रहा हूँ, मोबाइल स्क्रीन के लिए ये लेआउट देखेंगे कैसा हो रहा। तो उसके लिए हम क्या करें, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट एलिमेंट, इंस्पेक्ट बोल के एक हर ब्राउज़र में इंस्पेक्ट बोल के रहता, तो इंस्पेक्ट करें हम। इंस्पेक्ट में यहाँ पर एक ऑप्शन है मोबाइल या रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के लिए, यहाँ पर आप मोबाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ मोबाइल्स यहाँ पर रहते हैं, तो आईफोन 12 और 13 मैक्स प्रो में हम देख रहे हैं, तो उसका जो साइज़ है वो ये है। अब ये तो जो है ना उसके ऊपर आ जा रहा, इसको हम अलग प्रॉपर्टी दे के नीचे ला लेते हैं, वो बाद में देखेंगे हम। सबसे पहली चीज़ ये देख रहे हैं कि ये मोबाइल में भी ऐसे ही दिख रहा और डेस्कटॉप पे भी ऐसे ही दिख रहा। ये देखो, हर चीज़ में आपको स्क्रीन वैसे ही दिख रहा, जबकि मोबाइल में अलग लेआउट आना है। यानी अगर मोबाइल स्क्रीन तो छोटा रहता, तो छोटा हो गया तो क्या करना है, ये नेविगेशन यहाँ पर ऊपर आ जाना है 100% पे, और ये फिर इस एक के नीचे एक आते चले आना, जो कि अक्सर हम मोबाइल में जब देखे तो वो लेआउट रहता। तो उसके लिए मीडिया क्वेरीज ऐड करना पड़ता। ठीक है, तो मीडिया क्वेरीज में हम ये ऐड करते, तो मीडिया क्वेरीज में कैसा लिखना रहता, @media। उसके बाद में यहाँ पर डिवाइस स्क्रीन भी हो सकता, प्रिंटर भी हो सकता, तो मैं यहाँ स्क्रीन लिख रहा हूँ। ये मीडिया टाइप बोल के CSS2 में ऐड करे थे, तो मीडिया टाइप में सिर्फ प्रिंटर के लिए सपोर्ट करता था वो, यानी आपको कंडीशंस लिखते हो उसमें, तो उसके लिए CSS2 में सिर्फ प्रिंटर के लिए था। उसके बाद में CSS3 में मीडिया क्वेरीज बोल क्या है, मीडिया टाइप को क्या करे, इम्प्रूव करके मीडिया क्वेरीज बना दिया। तो एक क्वेरी में ऐसा लिखते @media, ये स्क्रीन है,
स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ 600 पिक्सल्स दे दिए हम ब्रैकेट में। मैं इसको फिर से अच्छे से समझा। @media स्पेस स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ दे रहे हम, ठीक है, मैक्स विड्थ। अब यहाँ पर विड्थ कितनी विड्थ पे वो चेंज होना है वो, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, मैक्स विड्थ यूज़ कर रहे हैं। तो मैक्स विड्थ अब आप यहाँ पर जो भी विड्थ में आपको चेंज करना है वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 600 दे रहा हूँ पिक्सल्स, ये क्लोज कर दिया है। उसके बाद में इसको फ्लोर ब्रैकेट ओपन कर लिए, ये मीडिया, तो ये किस पे अप्लाई होने का है उसको यहाँ पर हम टैग देना पड़ता है। ये मीडिया क्वेरी किस पे अप्लाई होना है, नेविगेशन, ये टैग्स नेविगेशन टैग पे और नेविगेशन पे और आर्टिकल पे सर। जी सर टेक्स्ट पर होना है। हाँ, टेक्स्ट किस में है, आर्टिकल के अंदर है। और ये दो सेक्शन है जो एक के नीचे एक आने का है, दो पे अप्लाई होने का है। और भी रहते हैं यहाँ पर, समझो ये एक सेक्शन है, ये एक सेक्शन है, और एक यहाँ पर 3 कॉलम है समझो, तो तीनों पे अप्लाई करते थे हम। तो अभी यहाँ पर 2 ही कॉलम है, जो कि एक आर्टिकल है और एक है नेव। तो इसके अंदर हम ऐड करें तो इसकी विड्थ 600 पिक्सल पे आते की, ब्राउज़र का विड्थ अगर डिवाइस का विड्थ 600 पिक्सल है तो इसको क्या करना है, इसकी विड्थ क्या करना है, 100% बना देना है, ठीक है। नेविगेशन की और आर्टिकल की विड्थ 100% बना देना है। अभी इसकी विड्थ क्या है, इसकी 30% है और एक 70% है। और क्या करेंगे, इसकी हाइट ऑटो कर देंगे, ठीक है। ये मीडिया क्वेरी ये दोनों पे अप्लाई हो रही। इसको सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ, इसीलिए क्योंकि जब रेस्पॉन्स यानी डिवाइस बदलेंगी तब ये काम करेगा। यानी डिवाइस कुछ भी रहने दो, 600 पिक्सल अगर उसका विड्थ आ गई तो ये काम करता। अभी देखो मैं छोटा करते जा रहा हूँ, 600 यहाँ पर है, यानी 600 आते ही क्या हो गया, ये 100% हो गया और ये 100% हो गया, और एक दूसरे के नीचे आ गई, इसके नीचे ये आ गया। अब यहाँ पर मैं 600 की जगह 400 करूँ। कोई स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन और छोटा है जो कि 400 पिक्सल्स पे काम कर रहा समझो। अब देखो यहाँ तक आया तो भी नहीं आया वो, इतना आने के बाद में फिर एक दूसरे के नीचे आया। तो ये हो गया अपना मीडिया क्वेरीज, जो कि हम डिवाइस को रिस्पॉन्स कर रहे हैं, डिवाइस के स्क्रीन को, ठीक है। यहाँ समझ में आ गया यहाँ तक? किसी को डाउट है कुछ? नो सर। ओके, तो अगर यहाँ पर अगर जी ऐसे में तो लेआउट का डिजाइन ही चेंज हो जाएगा ना सर? हाँ, तो मोबाइल में फिर अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको मतलब जो आपको विजिबल होना है ना टेक्स्ट, आप समझो इसको निकाल दिया मैं, डिज़ाइन चेंज होता, उसको ही रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन बोलते। अब मैं विदाउट उसके ऐसा कर रहा हूँ। खैर, हो रहा है। इसको क्या करेंगे, एक बॉटम को, ये फुटर को क्या करेंगे, बॉटम को 0 दे देंगे अपन, ठीक है। तो क्या हो जाता है, बॉटम पे चले जाता है ना फुटर, और इसकी पोजीशन भी देना पड़ता। ठीक है, अभी क्या हो गया, फुटर यहाँ चलेगा, उसकी फिर विड्थ भी देना पड़ता। ये हो गया फुटर। अभी क्या होगा, फुटर नीचे चलेगा, यानी नीचे स्टिक हो जाता वो। तो ये हम क्या देख रहे थे अभी, हाँ अभी देखो हम मीडिया क्वेरीज के ऐड करे बगैर हम अगर ये देख रहे हैं तो देखो आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर नेविगेशन क्या हो रहा है, छुप जा रहा, और नेविगेशन का साइज भी वो हो जा रहा। तो ये होता अगर हम रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन नहीं बनाए तो। सर एक डाउट था, बोलिए। ये बॉटम 0 क्या है सर, कैसा काम करना है?
बॉटम मार्जिन है समझो, एक मानो में बॉटम की मार्जिन 0 दे दिए हम, तो वो क्या हो गया, नीचे से 0 पोजीशन भी देना पड़ता और उसकी फिर विड्थ अपने ऊपर है वो कितनी देना है। ये हो गया देखो आपका मीडिया क्वेरीज में। अगर हम ये अप्लाई करने के बाद अब यहाँ पर देखो 400 पे ऐसा हो गया, तो ये ज़रूरी है। ज़रूरी है क्या, अगर रेस्पॉन्सिव बनाना है तो ज़रूरी है, रेस्पॉन्सिव नहीं बनाना है, आपका लेआउट चेंज नहीं होना बोल के चाह रहे हैं आप, जैसा बनाए वैसे ही रहना डेस्कटॉप के लिए और मोबाइल के लिए, तो आप मीडिया क्वेरीज यूज़ करने की है, रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। अब हाँ, अब मैं बोल रहा था कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्रैक्टिस नहीं है तो क्लास नहीं है, तो आप आराम से सो जा सकते हैं। अगर प्रैक्टिस नहीं करें तो आज मेरी छुट्टी है समझ के आप। और कोई एक भी या 2 भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनके लिए मैं क्लास ले रहा हूँ, बाकी के लिए क्लास नहीं ले रहा हूँ। मैं एक की भी मेहनत को वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, और जो प्रैक्टिस नहीं करे उन क्लास में आने की ज़रूरत नहीं है, और आए तो मैं निकालने वाला हूँ, ठीक है। आए तो मेरा एक घंटे का पुकारा सुनना है, और नहीं आए तो आप छुट्टी ले सकते, प्रैक्टिस कर लिए तो आगे की क्लास देख सकते। तो आज के लिए यहाँ तक, बाकी हम कल देखेंगे।